हेलो गाइस। मैं कविता। आ, मेरे चैनल का उद्देश्य ये है कि अपने आइडियाज़ से आपको बताना ताकि आपके फ्रेंड्स भी इससे अवगत हो सकें और मेरे आइडियाज़ अपने लाइफ को लागू करके उससे सफलता प्राप्त कर सकें। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को देखने से पहले आप प्लीज़ छोटा सा सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और जिससे मुझे पता चले कि मेरे बारे में क्या राय है, आपको क्या अच्छा लगा। मैम आपने जो कहा हमें ये अच्छा लगा, वो अच्छा लगा। और आप कमेंट्स तो ज़रूरी करें कि मैं कमेंट्स का मुझे आपके बहुत वेट रहता है कि कमेंट्स मेरे बहुत कमेंट्स करने में तो आप लोग बहुत ही कंजूसी करते हो। सही में कमेंट ज़रूर करो। आज का सब्जेक्ट मेरा उन बच्चियों के लिए है जिनकी शादियां हो रही हैं, उनके हस्बैंड कहीं और अटैच हैं, ऑफिस में लड़कियों से अटैच है। आजकल की हमारी जो ज़िंदगी है भाग दौड़ की, को एजुकेशन है और को ही साथ में लड़के लड़कियां जॉब भी कर रहे हैं मतलब कंपनियों में, उनमें सब में तो लड़के अटैच हो जाते हैं। पहले ज़माने में इतना वो नहीं था कि लड़कियां बाहर जॉब करने जाती नहीं थी तो ये प्रॉब्लम्स भी नहीं होती थी। आजकल कुछ ज़्यादा है। आजकल की लड़कियों को बड़ा ही अपने अंदर चेंज करके रखना है अपने पति को बांधने के लिए। नहीं तो हर पति बेवफा है, हर जगह बेवफा। ये तो ढूंढो मतलब कि एक ढूंढो मिलते हैं हजारों बेवफा। देखिए छोड़ने में कोई वो नहीं है, आप छोड़ दो, क्या पता दूसरे उससे बड़ा बेवफा हो। बात तो तब है बेवफाई को वफा में बदल दिया जाए और वो आपका गुलाम हो जाए, बात तब है आपकी, नहीं तो बात आपकी कुछ भी नहीं है। इसी बात को लेकर मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। हमारे पड़ोस की घटना है। मैं आपको जनरली अपने पड़ोस की इधर उधर की घटनाएं बताती हूँ, जैसे कि मतलब जहाँ मैं देखती हूँ चित्रों नोटिस कर लेती कि आज मैं अपने गाइस से ये बात जरूर कहूँगी। हमारे वहाँ जिस कॉलोनी हम रहते हैं वहाँ पे हमारे वहाँ शादी हुई। लड़के का नाम धवन है और लड़की का नाम प्रियंका। शादी हो गई थी, बड़ी धूमधाम से शादी हुई। लड़की बहुत ही साधारण से रंग रूप की थी लेकिन गुणों से भरपूर, गुणों की खान। जाती है, अपने सास ससुर की सेवा करती है, पति का भी ध्यान रखती है, उठने से पहले उसके चाय नाश्ता, लेकिन वो उसके ना उससे बात करता है ना उसके फर्स्ट नाइट में से कोई बातचीत करता है, वो कुछ नहीं बोलता है उससे। और वो मुंह फेर के तो लेटा रहता है। वो तो सोचती मैंने क्या ऐसा गलती हो गई। लड़की के बड़े अरमान होते हैं शादी करके जब अपने घर पहुंचती है ससुराल में कि मेरा पति होगा, मुझसे बहुत प्यार करेगा, वो करेगा। लड़कियां कितने व्रत भी रखती हैं मेरा अच्छा हस्बैंड मिले, और जाके ये सब चीज़ें मिले तो कितना दिल टूटता होगा बच्चियों का। मैं यही सोचती हूँ। अब वो सुबह उठती है, चलो कोई बात नहीं, थके होंगे ये शादी से, सब ठीक हो जाएगा। लड़की अच्छी थी वो, इसीलिए मतलब उसने इस तरह ध्यान नहीं दिया इस तरह से। अब लड़का नहीं बात करता है, धवन उससे बात नहीं करता है। वो कहता है कि मैं मतलब नहीं बात करूँगा। तो अपनी मम्मी से कहता है मम्मी मुझे आलू के पराठे दे दो, मुझे ऑफिस जाना है। तो उसकी मम्मी सेक के लाती हैं। फिर कॉफ़ी के लिए कहता है, वो सोचती है मैं ही कॉफ़ी बना के दे दूँ। और जब वो कॉफ़ी बना के ला रही होती तो दोनों माँ बेटे बात कर रहे होते हैं। माँ कहती है धवन ये अच्छी बात नहीं है, तुम प्रियंका सर ऐसा व्यवहार कर रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये इतनी अच्छी लड़की है, देखो इतनी हम सबकी सेवा करती है, सुबह उठ के सबसे नहाती है, पूजा पाठ करती है। तुम्हें ऐसी गुणों की लड़की कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगी, मैं बता रही हूँ। बहुत बेस्ट लड़की है, मेरी बात मान जाओ। अपनी गृहस्थी तुम मत उजाड़ो, बहुत अच्छे से तुम्हारा जीवन चलेगा। उसे प्यार से सींचो अपने जीवन को, फूल ही फूल उग जाएंगे तुम्हारे बगिया में। वो कहता है मम्मी देखिए आपको पता है मैं प्रियंका कोर्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं माधुरी से बहुत प्यार करता हूँ, आपको पता है अच्छे से। माधुरी के सिवा मैं किसी और को देख ही नहीं सकता अपनी लाइफ में। तो उसकी मम्मी कहती है देखो बेटा एडजस्ट करो, सब हो जाएगा। और माधुरी तुमसे क्या प्यार करती थी मुझे बताओ, तुम्हें छोड़ के चली गई, वो अब तुमसे प्यार करती है, एक पैसे वाले को छोड़ दिया, प्यार ये होता है। तो धवन कहते हैं कि मम्मी कुछ भी हो लेकिन मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं सब नहीं कर पाऊँगा जी। अब ये सब बातें सुन के प्रियंका सुन लेती है, अब रोने लगती है। वो कहती है अपनी मम्मी अपनी सास से कहती है कि आप ये बात मुझे बताइए, चलिए ये बात आप मुझे पहले बता देते हैं, ठीक है आपका बेटा मुझसे नहीं प्यार करता, चलिए क्या मैं सिर्फ आपकी बहू बन के रह सकती हूँ? सिर्फ आपकी बहू, इस घर की बहू, चलिए आपका बेटा मुझे। तो उसकी सास के आंखों में आंसू भर आते हैं। वो कहती बेटा एक दिन तुम्हारी ज़रूर जीत होगी, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे सिर पे। फिर वो अपने अच्छे तरीके से अपने भाई, उसका आता अपने भाई से मना कर देती जाने के लिए, क्योंकि उसने तो अपना एक अचीवमेंट बना लिया था कि मुझे बेवफाई को वफा में चेंज करना है, कैसे भी चेंज करना है एट एनी कॉस्ट। उसका भाई उसे लेने आता, वो कहती मैं जाऊँगी और आ जाऊँगी, रुकूंगी नहीं। वो भाई सोचता दीदी एक ही दिन में इतना तुम्हें प्यार हो गया अपने ससुराल से कि तो हमारे साथ 2-3 दिन नहीं रह सकती? बोले नहीं मुझे तुरंत आना है। तो वो कहते अच्छा जिया जी की याद में नहीं रह पाओगी? तो कहती हाँ ऐसा ही समझ लो, ठीक है। तो वहाँ वो फिर आ जाती है। अब धवन देख के परेशान कि मैं इसे इतना नेगलेक्ट कर रहा हूँ फिर भी देखो उस पर प्रियंका पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। वो
उसके सामने सामने रहती है, उसकी केयर करती है, ऑफिस से आती नाश्ता, उसके कपड़े जूते प्रेस करना, दवाई का ध्यान, केयर करना, सारे काम करती है। एक बार धमन बीमार पड़ जाते हैं, दिन रात रात भर जग के गाइस उसकी सेवा करती है। अब वो सोचता है धीरे धीरे वो उसे उसकी आदत से ही होने लगती है। अपने आप होता है ना कि आप जब किसी के साथ हमेशा रहने लगते हैं तो आदमी उसका हैबिचुअल हो जाता है और उसकी उसे आदत हो जाती है। तो वो इसकी मम्मी कहती हैं कि इतनी प्यारी लड़की है और तुम तो वैसे ढूंढ रहे हो जैसे कि वो हिरन होता है मृग मरीचिका को ढूंढता रहता है, वो तुम्हारे पास ही है लेकिन तुम माधुरी के पीछे भाग रहे हो। वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। तो अचानक से उसे आदत सी पड़ जाती है ना उसकी एकदम से। तो कोई बात होती है, कहता है अरे प्रियंका, तो सोचता है ये क्या हो गया, कहीं मुझे प्रियंका से प्यार तो नहीं हो गया। वो सोचता है कह रहे, और उसे अचानक वो प्रियंका बड़ी खूबसूरत लगने लगती है। साधारण से रंग रूप की लड़की वो उसे सुंदर लगने लगती है और बड़ा परेशान होता है, लेकिन इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करे कि मुझे प्रियंका से प्यार हो गया है। फिर प्रियंका की एक दिन क्या होता है, उसके घर में उसके पापा की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो गैस को देखने जाती है। अब उसके हस्बैंड को पता तो चलता नहीं कि वो क्यों गई है अपने वहाँ पे। वो सोचते ही है, वो सोचता मुझसे दुखी होके गई है ये। अब वो बड़ा परेशान हो जाता है, सुबह से प्रियंका को नहीं देखता। मम्मी प्रियंका कहाँ है? बोले क्यों, तुम्हें तो प्रियंका से कोई मतलब ही नहीं है, चली गई अच्छा होगा तुम्हारे लिए तो। बोले नहीं, फिर चुप हो जाता है एकदम। वो कहता नहीं मम्मी उसे बुला लो। बोले क्यों बुला लें उसे, तुमने तो उसको कभी उसकी रिस्पेक्ट करी नहीं आज तक, अब तुम उसे क्यों याद कर रहे हो? बोले नहीं मम्मी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि प्रियंका बहुत अच्छी लड़की है और मैंने बहुत गलत करा उसके साथ में ये सब। तो उसकी मम्मी को बड़ी खुशी होती, चलो मेरे बेटे को समय रहते सब बुद्धि तो आ गई एकदम। फिर इतने में माधुरी को फ़ोन आता है, कहती है धमन मुझसे गलती हो गई और हमें तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। लेकिन वो एकदम फ़ोन काट देता है। मतलब जबकि जिस माधुरी को इतना प्यार करता था गाइस, लेकिन वो प्रियंका की सेवा भाव से, उसकी वफादारी से, हालांकि इन चीज़ों में टाइम लगता है लेकिन जीत आपकी होती है। मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, बेवफाई को वफा में बदलना है, बात तब है आपकी। छोड़ना तो सभी जानते हैं, बात तब उस रिश्ते को निभाकर हम आगे तक ले जाएं। और 7 जन्मों का रिश्ता माना गया हमारे भारत धर्म में, हिंदू धर्म में हमारे, कि हम शादी जब होती है हमारे कहते हैं कि अरे तो 7 जन्मों का बंधन है, 7 फेरे हैं, ये कभी नहीं टूटने चाहिए। और आजकल की बच्चियां इस चीज़ को नहीं समझ रही हैं, तुरंत ही कहती हैं अरे हम तो छोड़ देंगे, हम तो नहीं रहेंगे। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि मतलब जिससे आपकी शादी हो तो उसकी बेवफाई को वफा में कैसे बदलना है चीज़ को, उसकी सेवा भाव से। अब धमन को ही देखिए, बिल्कुल नहीं बात कर रहा था, लेकिन उस लड़की ने, प्रियंका ने पेशेंस रखा कि इस चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पेशेंस चाहिए। अब वो भागा भागा लेने के लिए जाता है प्रियंका को वहाँ, सोचा नाराज़ होकर चली गई, अब वो नहीं आएगी लौट के। और जाके जब वो दौड़ के जाता है तो प्रियंका वो हैरान रह जाती है देख के, आप, अरे मैं आ जाती, आप परेशान क्यों आए, क्यों पापा की तबीयत ख़राब थी? बोले नहीं नहीं तुम अभी चलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैंने बहुत गलत करा तुम्हारे साथ में, मुझे माफ़ कर दो। बोलती अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे बड़ा खुशी है कि आप मेरे पास आए हो, मैं तो शुरू से ही आपकी थी। बोले वो तो मुझे पता, मैंने ही तुम्हारा अपमान करा। अब उसे लेके घर आ जाता है। अब उसकी मम्मी इतनी खुश होती है, इतनी खुश होती है, अपने बहू बेटे दोनों को गले लगा लेती है, कहती हैं देखा मैंने कहा था ना, प्रियंका इतनी अच्छी लड़की है, तुमने सोना खो रहे हो तुम और पीतल के पीछे तुम भागे भागे फिर रहे हो। तो वही मेरा आजकल की बच्चियों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ी परेशानी लाइफ में आती है। आजकल की लाइफ ऐसे है कि हमारे बच्चे भटक जाते हैं बाहर आने जाने में इधर उधर, तो बच्चियाँ घबराएं नहीं बिल्कुल भी, और पेशेंस से इस स्थिति का सामना करें, अपनी पति की केयर करें, वो आपके हाथ में ही होगा और आपकी मर्ज़ी के बिना कहीं भी नहीं जाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, जेंट्स तो दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ होती है और आप उसको थोड़ी सी भी केयर दोगे ना, वो आपका हो जाएगा। बस थोड़ी आपको केयर, धैर्य और विश्वास उसे देने की ज़रूरत है, वो कहीं भी नहीं जाएगा। जबकि मैं, सब कहते हैं कि जेंट्स बुरे होते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ जेंट्स दुनिया के सबसे अच्छे इंसान होते हैं, वो इतने बुरे नहीं होते। उन्हें बस समझो, बस थोड़ा आप समझ लीजिए बस, फिर वो आप ही आपके हैं, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे वो, ये मेरा आपसे दावा है। और आप मेरी इस स्टोरी से आपको कैसा लगा है, इस कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में। मैम आपने हमें जो राय दी, हमें लाइफ में इस चीज़ को हम अपना लागू करेंगे और थैंक यू आपको ये सब बताने के लिए। बहुत हमें खुशी होगी। अब लेकिन आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप लोग
इस विचारों से आपके फ्रेंड्स भी अवगत हो सकें, जो लाइफ से भटक गए हैं वो मेरी वीडियो को देख के अपनी लाइफ में सेटल हो सकें और उनकी लाइफ सफलता हो सके, ताकि मेरा वीडियो बनाना ये सफल हो जाए एक तरीके से। थैंक यू सो मच।